गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स नाम से ही पता चल रहा है कि क्रोमोसोम्स में कुछ वेरिएशंस आई हैं, म्यूटेशंस आई हैं, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर होगा। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, अरेंजमेंट के टाइम पर जब क्रोमोसोम्स अरेंज हो रहे होते हैं उस टाइम पर या तो कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स ऐड अप हो जाते हैं या फिर डिलीट हो जाते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है पूरा का पूरा सेट ऐड हो सकता है या पूरा का पूरा सेट जो है डिलीट हो सकता है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एब्सेंस या एक्सेस या फिर हो सकता है एबनॉर्मल अरेंजमेंट, एबनॉर्मल अरेंजमेंट किसकी, क्रोमोसोम्स की, ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि जिस टाइम पर सेल डिविजन होती है मेटाफेज के टाइम पर, जब वो पोल्स की तरह एक प्लेट के ऊपर आ जाते हैं और एनाफेज में जाकर सब क्रोमोसोम्स जो है उनकी क्रोमैटिड्स आपस में सेपरेट आउट करती हैं। लेकिन अगर फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स हो जाए, जिस टाइम पर क्रोमैटिड्स ने ऑपोजिट पोल्स पे जाना होता है सेल डिविजन के टाइम पर एनाफेज पर, वो आपस से सेपरेट आउट ना हो, और अगर सेपरेट आउट ना हुई तो या तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक पोल पे चला जाएगा और दूसरा क्रोमो पेयर जो मतलब दूसरे पोल पे कोई भी चीज नहीं जा पाएगी। ऐसा ही होता है ये मेटाफेज प्लेट पे, जब इस तरह से क्रोमोसोम्स अरेंज हुए होते हैं तब तीनों का एक क्रोमैटिड, वन क्रोमैटिड जो है एक पोल की तरफ जानी होती है एनाफेज के टाइम पर, और दूसरी क्रोमैटिड जो है अदर पोल पे जानी होती है एनाफेज के टाइम पर। अब अगर ऐसा हो कि ये क्रोमैटिड्स आपस में सेपरेट आउट ना हो, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम यहाँ चला गया, इस जगह पर इस पोल पे चला गया और इधर कुछ भी नहीं गया, ये खाली रह गई, तो क्या होगा कि एक डॉटर सेल जो बनकर आएगा, वन डॉटर सेल जो बनकर आएगा उसके पास पूरा का पूरा क्रोमोसोम हो गया, एक के पास एक डॉटर सेल जो है उसके पास कुछ भी नहीं रहा, खाली रहा। तो यहाँ पर क्या हो गई, एक्स्ट्रा कॉपी चली गई, यहाँ पर क्या हो गई हमारी, कोई भी कॉपी नहीं गई, यहाँ पे एक तरह से डिलीशन हो गई, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई। तो इस तरह से जब फेलियर ऑफ क्रोमैटिड्स हो जाती है, सेपरेशन नहीं हो पाती सेल डिवीजन के टाइम पर, उससे क्या होता है, फेलियर हो जाने की वजह से, फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स की वजह से, इसकी वजह से क्या होगा, या तो क्या हो रहा है हमारा, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, किसका, क्रोमोसोम का। यही हुआ हमारा, गेन या लॉस हो जाता है किसी क्रोमोसोम का, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एन्यूप्लॉइडी। इसको हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी, जिसमें गेन और लॉस हो जाता है हमारे क्रोमोसोम का। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम एक होता है। डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर 21, आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, इसकी एक्स्ट्रा कॉपी चली जाती है। एक और सिंड्रोम होता है जिसमें क्या होता है, क्लिनफील्ड हमारा टर्नर सिंड्रोम, उसमें एक्स्ट्रा कॉपी तो नहीं जाती लेकिन एक क्रोमोसोम की कॉपी डिलीट हो जाती है। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है, फेलियर ऑफ सेपरेशन हो जाती है जब क्रोमैटिड्स की, तो उससे हमारा क्या होता है, ये एन्यूप्लॉइडी वाली सिचुएशन जो है अराइज होती है। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी चीज क्या हो जाती है, जब सेल डिवीजन में टीलोफेज हो जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, टीलोफेज के बाद तुम्हें पता है साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, हमारी साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, तभी दो डॉटर सेल्स जो हैं आपस में सेपरेट आउट हो पाते हैं। तो अगर किसी केस में ये साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस जब हमारी नहीं होती है, तो क्या होता है कि एक इसकी वजह से एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज किसका हो जाता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम का। तो पूरे के पूरे क्रोमोसोम सेट का क्या हो गया, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं और इस फिनोमिनन को बोलते हैं पॉलीपोलाइडी। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपोलाइडी। पहले वाले में एक सिंगल क्रोमैटिड एक्स्ट्रा जा रही है, उसकी वजह से हमने बोला कि वो सेपरेट नहीं आउट हो पाई, उसको हमने एन्यूप्लॉइडी बोला।
पॉलीपोलाइडी में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम ही एक डॉटर सेल में नहीं गया और दूसरे डॉटर सेल में एक्स्ट्रा चला गया, तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं पॉलीपोलाइडी। ये ऑफनली प्लांट्स में देखी जाती है। तो हमारी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दो वजह से हो रहे हैं, वन इज ड्यू टू एन्युपोलाइडी की वजह से हो सकते हैं हमारे, या फिर हमारे पॉलीपोलाइडी की वजह से ये हो रहे हैं, एन्युपोलाइडी एंड पॉलीपोलाइडी। तो ये क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होने का कारण है जिसकी वजह से हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। अब तुम लोगों को पता है कि ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसको हम 23 पेयर्स बोल देते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स किसके हैं, हमारे ऑटोसोम के होते हैं, 1 पेयर किसका होता है, सेक्स क्रोमोसोम का होता है। तो ह्यूमंस में इतने क्रोमोसोम्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। रेयरली ही होता है कि एडिशनल कॉपी क्रोमोसोम की एक इंडिविजुअल में चली जाए या फिर एक कॉपी उसकी क्या हो जाए, कम हो जाए। अब देखो, जब अब रेयरली, अब मैंने कहा ये हर किसी को डिसऑर्डर नहीं होते हैं, किसी किसी में ये केसेस, कभी कभी ये केसेस देखने को मिलते हैं। जब क्या होगा, हमारी एक्स्ट्रा कॉपी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चली जाएगी, जब क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोसोम की किसी ऑर्गेनिज्म में चली गई, तो जहां पर देखो एक सेट में हमारे दो पेयर मतलब दो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा चला गया, तो उस कंडीशन को बोलेंगे 3 हो गए, ट्राइसोमी बोल देंगे। जब एक्स्ट्रा कॉपी गई, जब क्या हुआ, लॉस हो गया, एक कॉपी क्या हो गई, लॉस हो गई, तो 2 होती है नॉर्मली, लॉस होकर क्या कंडीशन बनेगी, वो मोनोसोमी। मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मींस 2 की जगह 3 आ गए, एक्स्ट्रा हो गए। मोनोसोमी मींस एक कम हो गया, 2 की जगह 1 रह गया, तो ये एक्स्ट्रा कॉपी को हम ट्राइसोमी कंडीशन बोल देते हैं, और हमारी लॉस कॉपी को हम बोल देते हैं मोनोसोमी। ऐसी सिचुएशन अगर अराइज हो, ट्राइसोमी अराइज हो रही है या मोनोसोमी अराइज हो रही है, इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स किसी ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं, और ये डिसऑर्डर्स जैसे डाउन सिंड्रोम हम पढ़ेंगे, इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये कुछ सिंड्रोम्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे टर्न बाय टर्न। तो सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोसोम की आ जाती है, एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोसोम की ऐड हो जाती है, जिसको हम ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ट्राइसोमी किसकी होती है, 21st क्रोमोसोम की। ये पोजीशन है, किस पोजीशन पे हो रही है, 21st क्रोमोसोम की क्या हो रही है, ट्राइसोमी हो जाती है, एडिशनल कॉपी आ जाती है। ये जो डिसऑर्डर था सबसे पहले लैंगटन डाउन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम भी बोला जाता है। उसने डिस्कवर किया था 1866 में। उसने देखा था कि एक अफेक्टेड, अब इसमें क्या होते हैं हमारे, हम अगर सिम्टम्स की बात करें कि पर्सन में क्या सिम्टम्स उसके नजर आते हैं, उसमें क्या देखने को हमें मिलता है, तो उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल का छोटा सा शॉर्ट स्ट्रेचर्ड हो जाता है, बॉडी छोटी होगी, ठीक है। उसके अलावा विद स्मॉल राउंड हेड, स्मॉल राउंड हेड होगा उसका, उसकी फरोड टंग, मतलब जीभ तुम्हें उसकी बाहर को निकली हुई होगी, फरोड टंग होगी उसकी, ये तुम अपनी बुक में देख सकते हो, तुम्हें फिगर में दिखाए गए होंगे, फरोड टंग होगी। पार्शियली ओपन माउथ, अब थोड़ा सा माउथ हमेशा क्या रहेगा उसका, खुला रहेगा, पार्शियली ओपन माउथ। उसकी पाम क्या होगी, बहुत ज्यादा, इसके अलावा उसकी पाम बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होगी, पाम क्या होगी, ब्रॉड होगी, और उसकी पाम के ऊपर पर्टिकुलरली
बॉडीज क्रीज विद पाम क्रीज होंगी उसके ऊपर, और इसका इफेक्ट क्या होगा बॉडी के ऊपर, इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा उसका पर्सन के ऊपर, फिजिकल या फिर मेंटल रिटार्डेशन उसको हो सकती है। डाउन सिंड्रोम होने से, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होने से इसमें क्या हो सकते हैं, उसको मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। तो तुमसे क्वेश्चन इसमें ऐसे ही पूछा जाएगा कि डायरेक्टली ऐसे ही डायरेक्टली भी डाउन सिंड्रोम एक्सप्लेन करो पूछा जा सकता है, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है राइट डिसऑर्डर इन विच ट्राइसोमी ऑफ अ क्रोमोसोम अकर। तो तुम्हें पता है डाउन सिंड्रोम हो गया जिसमें ट्राइसोमी अकर कर रही है, स्पेसिफिकली जो मेंशन करना ही करना है आंसर में कि क्रोमोसोम नंबर, जिस क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो रही है, अदरवाइज तुम्हारे मार्क्स वहां पे डिडक्ट हो जाएंगे। ट्राइसोमी हो रही है 21st क्रोमोसोम की, जिसमें क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा कॉपी आ रही है क्रोमोसोम की पर्सन के अंदर, और उसके अलावा उसके ये सिम्टम्स हो गए, उसका बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है, ये सब तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट जो सिंड्रोम हम करेंगे दैट इज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें भी क्या होती है, एडिशनल कॉपी आ जाती है किसकी, एक्स क्रोमोसोम की, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जिसकी वजह से उसका कैरियोटाइप कैसा हो जाता है, 47 क्रोमोसोम्स, 47 क्रोमोसोम XXY अगर हम लिखें XXY। अब देखो XXY मतलब मेल्स में हो रहा है, इसमें क्या हो गया, एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया। कई बार तुमसे ऐसे पूछेंगे राइट द कैरियोटाइप ऑफ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, तो तुमने ये XXY दिस इज द कैरियोटाइप, जिसमें क्या हो गए 47 क्रोमोसोम आ गए, तो 47 क्रोमोसोम्स उसके अंदर पर्सन के अंदर आ जाएंगे। अब देखो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, तो पता चल रहा है कि इसमें देखो फीमेल के अंदर तुम्हें पता है 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल के अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम हो रहा है। अब मेल के अंदर एक्स वाई, जिसका एक नॉर्मल एक्स वाई होता है मेल का, उसमें 47 क्रोमोसोम आ गए, एडिशनल कॉपी किसकी आई, एक्स क्रोमोसोम की, एक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ गया, तो ऐसे मेल के अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे। नॉर्मली तो उसमें मैस्कुलाइन मतलब जो फीमेल मेल के कैरेक्टर्स होते हैं, मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स तो उसके अंदर होंगे ही होंगे, बट कुछ फीमेल कैरेक्टर फेमिनाइन डेवलपमेंट, फेमिनाइन का मतलब फीमेल कैरेक्टर, फेमिनाइन डेवलपमेंट भी उसके अंदर हो जाएगी ड्यू टू एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जैसे कि उसमें क्या हो जाएगा, अब फीमेल वाले कौन से कैरेक्टर्स उसके अंदर आ जाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाएगी, ये उसके अंदर एक्सप्रेस होनी, नॉर्मल मेल के अंदर ये एक्सप्रेस नहीं होती, बट उनमें क्या होगी, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट जो है एक्सप्रेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे मेल्स को क्या बोला जाता है, स्टेराइल मेल्स, जो कि फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, ऐसे मेल्स क्या होते हैं, स्टेराइल मेल्स होते हैं। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, एडिशनल कॉपी आ रही है एक्स क्रोमोसोम की, कैरियोटाइप इसका XXY हो गया, एक्स एक्स्ट्रा आने की वजह से मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट जो सिंड्रोम हमने डिस्कस करना है दैट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस हो गई, इनका कैरियोटाइप
कैरोटाइप कैसा होगा, X0 या O, XO, एक X क्रोमोसोम जो है कम हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ एब्सेंस ऑफ 1X क्रोमोसोम, 1X क्रोमोसोम एब्सेंस हो रहा है इसमें से, इट मींस फीमेल में 2X क्रोमोसोम हो रहे हैं, होते हैं, उसमें से एक X क्रोमोसोम क्या हो गया उनका, मिस हो गया, जिसकी वजह से अब ये तुम्हें नाम से पता चल गया होगा इसकी कैरोटाइप्स की एब्सेंस हो रही है। ये डिसऑर्डर किनमें होता है, फीमेल्स के अंदर होता है। ऐसी फीमेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्टेराइल होती हैं, उनकी रूडिमेंट्री ओवरीज होती हैं, ठीक है, रूडिमेंट्रीज उनकी ओवरीज होंगी, और अदर फीचर्स जैसे अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी उनमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ओवरीज उनकी प्रॉपर नहीं होंगी, एग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, एग प्रोड्यूस नहीं हो रही है, बर्डी के टाइम पर इनके अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो चाहिए वो कैरेक्टर्स की उनमें क्या हो जाएगी, एब्सेंस हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन पूछे राइट एनी डिसऑर्डर इन विच there is a monosomy of chromosome, monosomy हो रही है तो means you will explain Turner syndrome। अगर तुमसे पूछे ट्राइसोमी हो रही है तो ट्राइसोमी में तुम क्लिनफेल्टर्स भी बता सकते हो, तुम डाउन सिंड्रोम भी बता सकते हो। और अगर पूछा जाए डिसऑर्डर विच अकर इन मेल्स, तो मेल्स में हमने बताया क्लिनफेल्टर्स हो रहा है, XXY क्रोमोसोम हो गया। अगर फीमेल्स का पूछा जाए तो फीमेल्स में तुमने ये वाला बता देना है। तो डिसऑर्डर किसी भी तरह से तुमसे पूछे जा सकते हैं और तुम्हें उनको क्या करना है, प्रॉपर्ली तुमने दिमाग में रखना है कि किसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है और कैसे कोई इफेक्ट हो रहा है। तो ये थे हमारे कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो हमने आज डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।